तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने सवाल मतलब अवकलन निकालना सीखा था कि किस प्रकार से हमारे पास में कोई फंक्शन होगा तो उसका अवकलन करेंगे। आई होप आपको शायद आपने कर लिए होंगे सवाल भी उस टाइप के। मैंने देखो आपको 2 सवाल दिए थे होमवर्क में और मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों आपको करने हैं सवाल, मतलब टी मान के। तो चलिए, अगर आपने कर लिए होंगे तो और अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो वहाँ पर देख लीजिए। जैसे y बराबर हमारे पास में साइन एक्स क्यूब है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो आपको अजीब लगे, अजीब का मतलब है कि हमें उसका, जैसे साइन एक्स क्यूब का हमें हो सकता है अवकलन करने में थोड़ी दिक्कत हो, तो आप एक्स क्यूब को मान लीजिए टी, ठीक है, तो साइन टी हो जाएगा। साइन टी का आप अवकलन आराम से जानते हैं डायरेक्टली, तो वैसा है, ठीक है। इसे हम चेन रूल भी बोलते हैं, चेन रूल, ठीक है। इंग्लिश में इसे चेन रूल कहते हैं, चेन रूल, ठीक है। हिंदी में तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली चेन रूल क्या होता है, लेकिन इंग्लिश में से चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन मान लो, दूसरे फंक्शन को तीसरा फंक्शन मान लो। 3 वाले भी अभी हम करेंगे, फ़िलहाल तो हम 2 वाले कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब को आप मान लो टी, टी, तो यहाँ से आपके पास में टी एक फंक्शन आ गया एक्स क्यूब, एक्स में एक फंक्शन आ गया। टी का मान यहाँ रखोगे तो वाई बराबर कितना आएगा, साइन टी। अब इसका आप अवकलन जानते हैं तो आप अवकलन कर दीजिए टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष होगा, ध्यान रखना, टी के सापेक्ष, ठीक है। टी के सापेक्ष आप इसका अवकलन कर दीजिए, देखो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी टी बराबर साइन टी का कितना होता है, कॉस टी, ठीक है। और टी बराबर हमारे पास में दिया एक्स क्यूब, तो इसका एक्स के सापेक्ष में अवकलन कर दीजिए, तो डी टी अपॉन डी एक्स, जिसके सापेक्ष में करते हैं जो वो नीचे आता है। ये आपने 11th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया 3x स्क्वायर, कितना हो गया, 3x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, परिभाषा लगानी है। तो परिभाषा हमारे पास में थी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी बराबर सॉरी डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी टी कितना, कॉस टी है, और डी टी अपॉन डी एक्स कितना, 3x स्क्वायर है। टी का आप मान रख दीजिए, तो 3x स्क्वायर पहले लिख लो, और कॉस टी का मान क्या है, एक्स क्यूब, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास में फाइनली आंसर आ गया, राइट। तो इस प्रकार से आपको ये करना था सवाल। अच्छा, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल तुम्हारे पास में है, क्वेश्चन है y बराबर 10x क्यूब, ठीक है। तो आप x क्यूब को मान लीजिए t बराबर x क्यूब। इसका पहले कर लें, तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये t यहाँ पर रख दो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10t, ठीक है। x क्यूब की जगह हमने t रख दिया है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 10 का क्या होता है, 10 का होता है सेक स्क्वायर x, यानी सेक स्क्वायर t, यहाँ पर t है। अब आप क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी टी है ये, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी टी कितना है हमारे पास में, सेक स्क्वायर टी, और डी टी अपॉन डी एक्स कितना है, 3x स्क्वायर, डी टी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3x स्क्वायर और सेक स्क्वायर टी की वैल्यू आप रख दीजिए एक्स क्यूब, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, इतना कुछ इसमें ख़ास है नहीं, ठीक है। देखिए अगले सवाल हैं, इसी टाइप के थोड़े सवाल हैं, हम लोग एक्सरसाइज के ही सवाल कर रहे हैं मेनली 5, मैं आपको एक्सरसाइज भी दिखा दूंगा। देखो अगले सवाल हैं कुछ इस टाइप के, जैसे दूसरा सवाल है, 5 भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप देख लेना, इसमें से सवाल होंगे, आप अगर आपके पास में बुक होगी मनोहर की किताबें, ठीक है, मतलब हर्षरूप की। जैसे आपके पास में दूसरा क्वेश्चन है कि आपको साइन स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स और कॉट क्यूब एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, इन सब का आपको एक्स के सापेक्ष में अवकलन निकालना है। क्या निकालना है, अवकलन, ठीक है। तो मैं इनमें से एक सवाल देखो बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। सभी में सवाल में आपको क्या करना है, जैसे ये है तो आप इसको जैसे y बराबर आप मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आप y बराबर मान लीजिए, ये भी y बराबर मान लीजिए एक्स क्यूब, ये भी y बराबर मान लीजिए कॉट क्यूब एक्स,
और ये भी y बराबर मान लीजिए जो लास्ट वाला है, ठीक है, मान लेना आप। आपको इनमें करना क्या है, करना बेसिकली ये है, जैसे यहाँ पर सिंपल x है, लेकिन यहाँ इसको मतलब सिंपल x है तो x को t मान लेंगे। मान लो अगर तुमने x को t मान लिया, x को क्या मान लिया, t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर t, फंक्शन तो वही रहा, चेंज तो कुछ हुआ नहीं, तो हम किसका किस मतलब कैसे करके करें अवकलन इसका, ठीक है। फंक्शन हमारे पास में वही रहा, चेंज तो हुआ नहीं कि हमें डायरेक्टली उसका अवकलन पता हो, ठीक है। आप वो चीज़ मानिए जो हम आप वो चीज़ मानिए जिसको उस फंक्शन में रखें और उसका हमें डायरेक्टली अवकलन पता हो, उस चीज़ को हम मानिएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसका हमें कुछ अता पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सब में देखो y बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x का स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं, सेम टू सेम मैं इसको भी लिख सकता हूँ कॉस x का क्यूब, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ y बराबर कॉट x का क्यूब, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप अगर साइन x बराबर t मान लेंगे, माना साइन x बराबर t, तो साइन x t मानेंगे तो यहाँ से dt अपॉन dx निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, dt अपॉन डी एक्स, एक्स के हिसाब से साइन का क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास में dt अपॉन डी एक्स आ गया, सेम इसमें आपको ये मानना है t, यहाँ पर ये मानना है t, ठीक है। अब t आप जैसे इसमें रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को तो आप जानते हैं अवकलन बहुत ईजिली इस तरीके से, भाई x के टर्म में है, पॉलिनोमियल है, इसका आप अवकलन जानते हैं क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, सॉरी t, तो दो अगले आ जाएगा, 2 और t माइनस 1 मतलब t 2 माइनस 1, एक घात कम हो जाती है तो ये आ जाएगा 2t। अब आपको dt अपॉन डी एक्स भी पता है, dy अपॉन डी टी भी पता है, तो आप परिभाषा लगा दीजिए। परिभाषा कौन सी है, डी वाई अपॉन, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी टी का मान कितना, 2t, और डी टी अपॉन डी एक्स का मान कितना है कॉस एक्स, टी का मान रख दीजिए, टी का मान रखेंगे तो टी का मान क्या है साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, इसका आपको मान पता है। अब ये तो देखो डायरेक्ट फार्मूला है, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है साइन 2a, तो ये साइन 2x ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप इसको भी ऐसे ही मान लीजिए, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास में फाइनली क्या है आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन 2x, ओके। तो और जो बचे हुए सवाल हैं इनमें भी आपको ऐसे ही मानना है, ठीक है, क्लियर। चलिए हम और दूसरे सवाल करते हैं। अब देखो अगला सवाल है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, देखो जैसे दिया है y बराबर सेक और tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब ये आपको देखो इसमें आपको क्या मानना है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, कभी कभी आपको एक फंक्शन मानना पड़ेगा, कभी कभी दूसरा भी फंक्शन मानना पड़ेगा, तब आपका अवकलन निकलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसमें सपोज अंडर रूट एक्स बराबर टी मान लेता हूँ, तो हमारे पास में फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिखेगा सेक और टैन टी, ठीक। इससे कुछ रिजल्ट तो निकला नहीं, क्या रिजल्ट निकला भाई, सेक अंडर रूट सेक और ब्रैकेट में टैन टी है, तो इसका आपका अवकलन जानते थोड़ी है, इसका आपका अवकलन आप नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर हमारा मानना तो बेकार हो गया, ठीक है। एक फंक्शन को मानने से कुछ हमारी बात बनी नहीं है। जब भी ऐसा हो आपके पास में एक फंक्शन को मानने से कुछ बात ना बने, तो हमेशा आपको दो फंक्शन मानने, कैसे कैसे करके, जैसे आप यहाँ पर इसका पूरे को मान लीजिए, माना u बराबर, अब नया फंक्शन आप मान लीजिए क्योंकि आपको दोबारा भी मानना पड़ेगा, माना u बराबर टैन अंडर रूट एक्स, u बराबर मान लीजिए, ठीक है। अब आप टैन अंडर रूट एक्स का भी आपको अवकलन नहीं जानते, सिर्फ टैन एक्स का जानते हैं, ठीक है। अंडर रूट एक्स का मतलब टैन अंडर रूट एक्स या गुणा में ऐसा कुछ कोड में कुछ ऐसा हो तो आप जानते तो है नहीं, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, फिर से मान लीजिए, फिर से b बराबर मान लीजिए अंडर रूट एक्स, ठीक। अब आप ध्यान से समझिएगा, v का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या बनेगा, u बराबर टैन b, तो ये u जो है वो b में एक फंक्शन आ गया है, ठीक है। और इन दोनों मानों को जब आप यहाँ पर रखेंगे तो इसलिए y बराबर तुम्हारे पास में फंक्शन कुछ ऐसा आएगा सेक, और इसको आपने माना है क्या, इसको आपने माना है u,
तो यहाँ पर देखो आपको 2 बार फंक्शन मानना पड़ा, तो ये होता है 3 वाला। तो इसका अपकरण कैसे करते हैं वो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपने जो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने माना u को, इस फंक्शन को, फिर ये जो है वो x में आया, फिर आपको मानना पड़ा x अंडर रूट एक्स बराबर v। तो जो सबसे लास्ट में फंक्शन आए, कौन सा सबसे लास्ट वाला फंक्शन ये माना है, तो आप सबसे पहले इसका अपकरण कीजिए। चूँकि v बराबर अंडर रूट एक्स है तो ये x में फंक्शन है, तो आप इसका अपकरण कर सकते हैं। तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर कितना आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर आएगा अंडर रूट एक्स का आप अपकलन जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, 1/2 रूट एक्स आप जानते होंगे शायद, अगर नहीं जानते तो आप देखिए, ठीक है, 11th क्लास का देखिए। खैर अगर नहीं जानते तो मैं इसका चलो बता देता हूँ, नहीं आपको बताया नहीं। v बराबर आपके पास में अंडर रूट एक्स है, x की घात 1/2 लिख सकते हैं, इसका तो आप जानते हैं ना। तो v डी बी अपॉन डी एक्स बराबर घात पहले ले आओ 1/2 और x, इसमें से एक माइनस करो तो -1/2 आएगी, तो ये आ गई 1/2 x की पावर -1/2। अब इसको आप नीचे लाओगे तो 1/2 एक्स की घात 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात को अंडर रूट एक्स। तो ये देखो ये आ गया, ये आपके पास में फंक्शन आ गया, इसको कर दीजिए आप डिब्बे में बंद। तथा आपके पास में u बराबर जो फंक्शन है वो है tan v, तो ये tan v है। अब आप इसका b के सापेक्ष में अपकलन कीजिए, u का v के सापेक्ष में, तो डी यू अपॉन डी भी, ठीक है, ये v के सापेक्ष में आपको अपकलन करना है। तो ये tan x का आप क्या जानते हैं, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर v है तो sec स्क्वायर v आ जाएगा, राइट। आपने 11th क्लास में इस टाइप का कुछ किया होगा कि कोण जब बदले होते हैं तो कैसे करके अपकलन करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया डी वी अपॉन डी डी यू अपॉन डी बी। अब फाइनली जो हमारा y बराबर है अब दिया हुआ sec और u, ये तो u में है ना, y बराबर sec u। अब आप इसका किसके सापेक्ष अपकलन करेंगे, आपको दिख गया हुआ u के सापेक्ष अपकलन करना है। तो डी वाई अपॉन डी यू, और sec का क्या होता है sec x और tan x, x की जगह पे u है, ठीक है। अब आपको देखो आपने u के सापेक्ष इसका अपकलन कर लिया, तो डी वाई अपॉन डी यू आपके पास में आया sec u और tan u, ठीक है। अब आपको देखो फाइनली जो लगाना है रिजल्ट वो ये लगाना है, जैसे 2 में हमने किया था तो हमने किस प्रकार से लगाया था वो आपने देख लिया। 3 में आप हमेशा ये वाला लगाएंगे, चूँकि डी वाई अपॉन डी एक्स, अल्टीमेटली तो आपको एक्स के सापेक्ष ही अपकलन निकालना है। तो आप क्या करना, वाई को आपने किस में माना था, यू में, तो y को आप u के सापेक्ष अपकलन कर दीजिए। फिर u को किस में माना था, v में, तो u का v के सापेक्ष अपकलन कर दीजिए। v को किस में माना था आपने, x में, तो v को आप x के सापेक्ष अपकलन कर दीजिए। बस 3 में इस प्रकार से ये बनता है, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं बताया है, आप ध्यान में रखना, ये मैंने सवाल से बताया, इसलिए मैंने आपने सोचा कि पहले सवाल करवा दूँ फिर बताऊँ। क्या करना है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को आप किस में माना है, यू में, तो आप उसका यू के सापेक्ष अपकलन कीजिए। अब आप इसको देखिए, आपको इसमें आपने इसको किसको माना था, किस में, भी में, तो आप उसका भी के सापेक्ष अपकलन कीजिए। अब भी को आपने किस में माना था, एक्स में, तो उसका आप एक्स के सापेक्ष अपकलन कीजिए, तीनों को मान रख दीजिए। तो डी वाई अपॉन डी यू कितना है, sec u tan u इंटू डी यू अपॉन डी वी कितना है, डी यू अपॉन डी भी कितना है, देखो हमने निकाला है डी यू अपॉन डी वी, ये वाला है, देखो ये थीटा नहीं है वी, अच्छा, तो ये sec स्क्वायर वी है। तो आप इसको sec स्क्वायर भी, और डी वी अपॉन डी एक्स कितना 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब आप इसका सबका मान रख दीजिए। जैसे u बराबर आपने क्या माना था, u बराबर आपने माना था कितना, u बराबर आपने माना था अंडर रूट टेन एक्स, सॉरी tan रूट एक्स, यहाँ पर आपने रख दिया, ये tan है, tan और tan रूट एक्स और sec स्क्वायर v बराबर आपके पास में क्या था, अंडर रूट एक्स और 1/2 रूट एक्स, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया, देखो कितना लंबा चौड़ा आंसर है। इसी प्रकार के आपके पास में आंसर निकलेंगे, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से मानना भी है, राइट, समझ में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क, आप इसको करना, ट्राई करना। जैसे y बराबर आपके पास में है साइन
और कॉस अंडर रूट एक्स, इसका आपको अवकलन बताना है। ठीक है, आप इसमें क्या करना, पहले इसको u मान लेना, u बराबर कॉस अंडर रूट एक्स आएगा, इसको आप v मान लेना अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर ये रखोगे तो u बराबर कितना आ जाएगा, कॉस u कॉस v। अब आपको इसका v के सापेक्ष में करना है, इसका x के सापेक्ष में करना है। ये दोनों मान यहाँ पर रखोगे तो कितना आ जाएगा, साइन, इसको हमने किसके सापेक्ष माना, u के सापेक्ष में, तो आप इसमें u रख दीजिए। ठीक, इसका आपको u के सापेक्ष में अवकलन करना है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम ये सवाल करेंगे। ठीक है, और भी मैं आपको नए नए सवाल करवाऊँगा और भी। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।